बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस चैप्टर्स और लेक्चर्स की समझ आ रही होगी जो हमने जो है वो डिस्कस किया है। तो जी बच्चे, आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो बच्चे ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान भी है और इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चे, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि कोऑर्डिनेट करना, ताउन करना, किसी के साथ मिलकर काम करना और उसका रिस्पॉन्स देना, उसका रिप्लाई करना। ठीक हो गया कोऑर्डिनेशन, कि आप कितना कोऑपरेट करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो कितना कोऑपरेट कर रही है और बदले में क्या रिस्पॉन्स दे रही है, क्या रिप्लाई दे रही है, उस चीज को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, हर चीज के बारे में जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि हमने इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो देखनी है। कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन, अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज 5 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स। क्या होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। किस चीज के? कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला कौन सा होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? नंबर 1 पे स्टिमुलस। स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या होता है बच्चे? ये कोई भी चीज जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर है, ठीक है, एनी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कोई भी एक्सटर्नल बाहर से या फिर इंटरनल आपकी बॉडी के अंदर क्या जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो एक्ट करता है उसको कहते हैं स्टिमुलस। जो इनिशिएट करता है रिस्पॉन्स को आपकी बॉडी के साथ उसको कहते हैं स्टिमुलस। जैसे कोई भी टच है, किसी भी चीज ने आपको टच किया, चाहे वो किसी आंट ने किया, ठीक हो गया, कोई भी किसी मक्खी ने किया, किसी चूंटी ने किया, किसी भी चीज ने आपको टच किया, ठीक हो गया, वो है। कोई भी लाइट है, आप लाइट देख रहे हैं, ठीक हो गया, दिन की रोशनी है, रात की रोशनी है, कोई भी चीज है, कोई भी साउंड है आपने अपने कानों से सुना है, कोई भी हीट है आपकी बॉडी ने उसको महसूस किया है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोल्ड है, कोई भी ऐसी चीज जो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल आपके एनवायरनमेंट के अंदर शामिल है, जिसको आपकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है? फील कर रही है, टच कर रही है, सूंघ रही है, देख रही है। मीन्स आपकी जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जो 5 सेंसेस हैं वो क्या करती हैं? उन चीज़ों को महसूस करती हैं, देखती हैं, करती हैं, सूंघती हैं। जो भी चीज़ है वो क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलस। मतलब कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होती हैं, जिसका रिस्पॉन्स आपकी बॉडी ने देना होता है बदले में, वो क्या होता है? कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसको कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं? स्टिमुलस। दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाता है बच्चे रिसेप्टर। क्या आ जाता है? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर का मतलब ही वो होता है रिसीव करने वाला। रिसेप्टर कहते हैं किसको है? रिसीवर को। जो कोई रिसीव करता है, कोई भी चीज रिसीव करता है। अब किस चीज को रिसीव करना? और हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेजर चीज रिसेप्टर क्या है? हमारी बॉडी की स्किन है। स्किन सबसे बड़ा रिसेप्टर है हमारी बॉडी का। हमारे एयर्स हैं वो भी रिसेप्टर्स हैं, कोई हम क्योंकि उससे जो है वो साउंड सुन रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के ऊपर कोई चीज टच कर रही है, वो आपकी स्किन उस चीज को कर रही है। आपकी आईज जो है वो कोई लाइट को डिटेक्ट कर रही है, हीट आपकी बॉडी उसको मतलब टच, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उस चीज को फील कर रही है। मतलब कि कोई भी चीज जो जिसको आपकी बॉडी ने इंटरनली या एक्सटर्नली क्या किया है? रिसीव किया है, उस चीज को क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपके पास क्या आ जाता है बच्चे? कोऑर्डिनेटर। क्या आ जाता है? कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर क्या होता है? ताउन करने वाला, ठीक हो गया। अब कोऑर्डिनेटर में आपके पास क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है। क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है।
सिंपल सी बात है। अब ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे, ताउन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आपको किसी चींटी ने क्या किया, आपके पाँव पर क्या किया, काट लिया। ठीक है, आपके पाँव पर चींटी ने क्या किया, काट लिया। अब वो चींटी क्या हुई, आंट, वो क्या हुई आपके पास, स्टिमुलस हुई। क्या हुई, स्टिमुलस हुई। आंट क्या है, स्टिमुलस है। उसने आपके पाँव पर क्या किया, काट लिया। अब आपका पाँव क्या है, वो रिसेप्टर है, क्योंकि आपकी स्किन ने उसके स्किन जो है वो उसने जो है वो डिटेक्ट किया है ना, उसने रिसीव किया है। ठीक है, उस आंट को, उसके पेन को किसने रिसीव किया, आपकी स्किन ने, आपके पाँव ने रिसीव किया। अब बच्चे कोई ऐसा बंदा था जिसने जाके ब्रेन को बताया कि आपके पैर पे चींटी है, हमारे पैर पे चींटी ने काटा है, तो कोई बताता है आके बाहर से कि आपके पाँव पे चींटी ने काटा है, आप चींटी को हटा दे, नहीं हटाते ना। हमारा हाथ जो है वो खुद उस चींटी को हटा देता है, या हम खुद उस चीज का रिस्पॉन्स देते हैं। अब हमारे हाथ को किसने बताया, हमारे हाथों को किसने बताया कि हमारे पैर पे चींटी ने काटा है, या हमारी टांगों पर चींटी ने काटा है, या हमारी बॉडी के किसी ऐसे पार्ट पर, ऑर्गन पर चींटी ने या किसी और चीज ने काट लिया है, तो हमारे हाथों को, हमारे बाजुओं को कैसे पता चलता जाता है, हम उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। तो बच्चे कोऑर्डिनेटर के जरिए, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फौरन जो है वो क्या होती है, नर्व्स, फौरन नर्व्स भाग कर मैसेज जो है वो किसके पास लेके आती हैं, कोऑर्डिनेटर के पास लेके आती हैं, ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन उसका क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स देंगे, उसका जवाब देंगे। इफेक्टर चौथे नंबर पर क्या आता है, इफेक्टर। ठीक हो गया, उसका रिस्पॉन्स कौन देगा, इफेक्टर्स देंगे। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, आपकी बॉडी के मसल्स एंड ग्लैंड्स। क्या होते हैं, मसल एंड ग्लैंड्स होते हैं। अब मसल्स किस चीज के मसल्स, बाजुओं के मसल्स होंगे। अगर कोई इंटरनली चेंजेस आ गई है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो आपकी बॉडी के ग्लैंड्स, आपकी बॉडी के हार्मोन्स उसकी तब्दीली करेंगे। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। आंट जिसने हमारे पाँव पे काटा, आंट क्या थी, स्टिमुलस थी। हमारा पाँव क्या था, रिसेप्टर था। पाँव से फौरन मैसेज किसके पास गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब कोऑर्डिनेटर के पास। उन्होंने रिस्पॉन्स देना था आगे से, उन्होंने मैसेज किसको भेजा, इफेक्टर को भेजा। इफेक्टर क्या है, हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल कौन से, आपके टांगों के मसल्स हो सकते हैं, आपके बाजुओं के मसल्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी के मसल्स हो सकते हैं। ठीक हो गया, उन्होंने क्या किया, मसल्स को हम मतलब कि क्या किया, एक्टिव कर दिया कि वो फौरन क्या करें, उस चीज का रिस्पॉन्स दें। पांचवें नंबर पर आपके पास क्या आ जाता है, रिस्पॉन्स, कि उस चीज का क्या करें, रिस्पॉन्स दें। अब रिस्पॉन्स कैसे देना है कि हमने वो चीज जो है, मतलब कि जो आंट थी उसको रिमूव कर दिया अपने बाजुओं से, अपने हाथों से जो है वो उसको क्या कर दिया, हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया। तो हमने क्या किया, इफेक्टर के जरिए रिस्पॉन्स दिया है, किसका, स्टिमुलस का जो है वो रिस्पॉन्स दिया है। समझ आइए बच्चे, ये छोटी सी समरी थी जो मैंने आपको बताई है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि क्या हुआ है कि सबसे पहले स्टिमुलस था। स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिसको हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, डिटेक्ट करती है, उस चीज को कहते हैं स्टिमुलस। अब रिसेप्टर क्या है, आपकी बॉडी, जिस चीज, हमारी बॉडी है मेन चीज जो क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, किस चीज को, स्टिमुलस को रिसीव कर रही है। ठीक है, अब हमारी बॉडी ने रिसीव करने के बाद मैसेज किसको देना है, कोऑर्डिनेटर को देना है। कोऑर्डिनेटर क्या है, आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज किसको भेजेंगे, वो इफेक्टर को भेजेंगे। अब इफेक्टर क्या है, हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं। क्या है, मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं। अब मसल्स एंड ग्लैंड्स क्या करेंगे, उस चीज का रिस्पॉन्स देंगे। किस चीज का रिस्पॉन्स देंगे, जो हमारे स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स देंगे, और उस चीज की चेंजेस कर देंगे, उस चीज को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये था स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। ये आपके पास क्या थे, 5 कोऑर्डिनेटेड एक्शंस थे। सिंपल सी एग्जांपल, एक चींटी ने आपके पाँव पे काटा, चींटी क्या हुई, स्टिमुलस, आपका पाँव क्या है, रिसेप्टर, मैसेज किसके पास गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज किसको दिया, इफेक्टर को दिया। इफेक्टर हमारे मसल्स, हमारे हाथ बाजुओं के मसल्स, उन्होंने क्या कर दिया, उस चींटी को हटा दिया, वो आपके पास क्या था, रिस्पॉन्स था। ये था आपके पास 5 कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ से भी देख लेते हैं कि स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और
इंटरनल इन्वायरमेंट विच कैन इनिशिएट अ रिस्पॉन्स इन द बॉडी, जो स्टार्ट करता है रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, जैसे कि टच, लाइट, साउंड, हीट, कोल्ड, प्रेशर, इन्फेक्शन एटसेट्रा आर द स्टिमुलस। रिसेप्टर क्या है? द ऑर्गन टिश्यूज आर द सेल विच रिसीव स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिसेप्टर। वही बात बच्चे कि वो ऑर्गन्स आपकी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो रिसीव करते हैं किस चीज को? स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। जैसे कि एयर्स आर द रिसेप्टर फॉर द स्टिमुलस ऑफ साउंड, कि आपका एयर्स जो है वो किसके लिए? साउंड के लिए जो है वो कैपेबल है, ठीक है। रिसेप्टर सेंड द मैसेज ऑफ द स्टिमुलस टू कोऑर्डिनेटर। अब ये रिसेप्टर मैसेज किसको सेंड करेंगे? कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है। कोऑर्डिनेटर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। कोऑर्डिनेटर ने इंफॉर्मेशन किससे रिसीव की? रिसेप्टर से। एंड सेंड इंपल्स टू द पार्टिकुलर ऑर्गन फॉर द प्रॉपर एक्शन। अब उन्होंने प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करना है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है आर कोऑर्डिनेटर, ये दोनों कोऑर्डिनेटर होते हैं। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द कोऑर्डिनेटर। और अगर हम बात करते हैं केमिकली कोऑर्डिनेशन की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या जाते हैं? ग्लैंड्स आ जाते हैं। इफेक्टर की बात करते हैं। इफेक्टर क्या है? These are the part of the body which receive the coordinator message and perform specific action। अब ये इफेक्टर्स क्या होते हैं? ये पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, मतलब कि आपके मसल्स हैं, आपके ग्लैंड्स हैं। अब उन्होंने क्या करना है? एक्शन परफॉर्म करना है। किसके अकॉर्डिंग? कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने उनको बोला कि आप इस चीज का रिस्पॉन्स दें, ठीक है। तो क्या होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन जो मसल्स एंड ग्लैंड्स होते हैं आर द इफेक्टर होते हैं, वाइल इन केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ इफेक्टर के तौर पर। अब रिस्पॉन्स क्या है बच्चे? रिस्पॉन्स इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय इफेक्टर। रिस्पॉन्स क्या होता है? एक एक्शन होता है जिसको इफेक्टर ने करना होता है परफॉर्म। और रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, फॉर एग्जांपल पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि आप देखें कोई भी चीज है, मतलब कि फायर है, ठीक है, उसको आपका हाथ टच कर गया है, कोई भी हॉट चीज थी, गर्म चीज थी। अब वो फायर क्या है? स्टिमुलस है। आपका हैंड क्या है? आपका हैंड रिसेप्टर है। तो फायर ने, ये स्टिमुलस था, ये हैंड था। अब हैंड ने आपकी जो इंपल्स थी वो फौरन भागकर किसके पास गई? कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर ने रिसीव किया। कोऑर्डिनेटर आपके पास क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इन्होंने ये एक्टिव हो गए फौरन। इन्होंने क्या किया? मैसेज किसको भेजा? इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या? आपके मसल्स एंड ग्लैंड्स के अपना हाथ जो है वो पीछे कर ले। अब रिस्पॉन्स क्या होगा? कि आपने हाथ अपना पीछे हटा लिया। तो ये थे आपके 5 कोऑर्डिनेटर एक्शन। तो स्टिमुलस है, रिसेप्टर्स है, कोऑर्डिनेटर है, इफेक्टर है एंड देन रिस्पॉन्स है। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स एंड बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अनदर सेल्स इज कॉल्ड सिनैप्स। बच्चे ये आगे डिटेल से हम इस चीज को पढ़ेंगे कि सिनैप्स क्या कहते हैं, कि मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसी सिनैप्स होती है, एक नर्व इंपल्स ये है और एक दूसरी ये आ रही है, तो ये जो जगह होती है इसको सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स। कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या चीज है? Coordination mean integration among different parts of the body and their response to stimuli in order to keep harmony with the environment। वही चीज़ है बच्चे के ताउन करना है कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आपने जो है वो उस इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देना है। उस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं हमने उसका रिस्पॉन्स देना होता है। कोऑर्डिनेशन अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। एनिमल्स पोजेस 2 सिस्टम्स, एनिमल्स के पास 2 सिस्टम होते हैं बच्चे। एक होता है नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारा जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड वगैरह आ जाता है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक एंडोक्राइन सिस्टम है जिसके अंदर हमारे जो है वो क्या आ जाएंगे? सारे ग्लैंड्स आ जाएंगे। इसके बारे में हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बच्चे ये था आज का हमारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कोऑर्डिनेशन का, जिसके अंदर हमने जो है वो 5 कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को स्टडी किया है और कोऑर्डिनेशन को देखा है। तो ये बहुत ही आसान था। होप्स हो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।